टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट अब ये है कि हमारी आईआरपीडब्ल्यूएम के अंदर 10वीं करेक्शन स्लिप आ चुकी है। आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 इसके अंदर एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 10 आ चुकी है। तो आइए दोस्तों इसके अंदर क्या-क्या चेंजेस हुए हैं इसे हम बारी-बारी देखते हैं। दोस्तों सबसे मेन बात पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इस करेक्शन स्लिप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। आम तौर पे हमारे करेक्शन स्लिप जो होती है उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, लेकिन इस करेक्शन स्लिप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो हम बारी-बारी एक-एक चीज़ों को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो हमारा पैरा 401 डी जो है, आईआरपीडब्ल्यू का पैरा 401 डी जो है इसमें चेंज आए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर जो है स्लाइड में जो ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर जो है पहले क्या कंटेंट था वो हम देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग ओल्ड जो मैंने यहाँ लिखा है। पहले दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ब्रॉड गेज में मैक्सिमम डिजाइन कैंट ऑन कर्व ट्रैक कितना हुआ करता था? इट यूज्ड टू बी 165 mm। ए बी सी रूट इनके लिए कैंट की मैक्सिमम वैल्यू 165 थी और ग्रुप डी रूट के लिए दोस्तों इसकी वैल्यू जो थी 140 mm। ए बी और सी के लिए मैक्सिमम कैंट 165 mm थी और ग्रुप डी के लिए जो है 140 थी दोस्तों। लेकिन ये जो है बिल्कुल भी अंदेशा था इस चीज का कि आगे जाके कैंट की वैल्यू बढ़ने वाली है, क्योंकि मैनुअल ने पहले से लिखा था कि मैक्सिमम डिजाइन कैंट ऑफ 185 mm may be assumed for the purpose of locating all permanent structures by the side of the curves on new constructions and doubling on group A routes having potential for increasing the speed in future। तो उन्होंने यहाँ पर पहले ही कह दिया था कि जितने भी परमानेंट स्ट्रक्चर नए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डबलिंग कर रहे हैं, वहां पर 185 mm कैंट के हिसाब से उन्हें लोकेट किया जाए और साथ ही साथ में जो ट्रांजिशन लेंथ होती है हमारे कर्व की उसे भी 185 mm कैंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 185 mm कैंट, इसके हिसाब से इसे प्लान किया जाए। तो दोस्तों बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है अभी कि अब हमारा जो करेक्शन स्लिप जो अब आ गया है, जो नीचे आप देखेंगे न्यू लिखा हुआ है मैंने, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि ब्रॉड गेज ए एंड बी रूट, ए और बी रूट पे यहाँ पर कैंट हमें दे दिया है 185 mm। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अब ये जो है मैक्सिमम कैंट कितना होगा? 185 mm ए और बी रूट के लिए। अदर रूट ब्रॉड गेज में उसके लिए 165 mm। इसका मतलब क्या? यानी अदर रूट बचे कौन से रूट? अब ग्रुप सी और ग्रुप डी रूट ही बचे हैं, तो उसके लिए ये जो कैंट हमारा हो गया इट इज 165। जो यहाँ पर ग्रुप डी के लिए 140 था, तो अब वो जो है वो भी इंक्रीज हो गया, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए जो है 165 mm इज द मैक्सिमम कैंट। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज क्या कह दी है, अब पहले हम नोट्स पढ़ लेते हैं। ग्रुप ए और बी रूट के लिए नोट क्या है? नोट 1, ऑन एग्जिस्टिंग ट्रैक ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रूट मैक्सिमम कैंट ऑफ 185 mm टू बी कंसिडर्ड ऑन केस टू केस बेसिस। यानी ए और बी रूट पे मैक्सिमम कैंट 185 mm जो है उसको क्या कहा है? केस टू केस बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ सीटीई, चीफ ट्रैक इंजीनियर के अप्रूवल से केस टू केस बेसिस पर मैक्सिमम कैन 185 किया जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टडी करना पड़ेगा और फिजिबिलिटी, क्लियरेंस स्टडी एंड फिजिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द ट्रांजिशन लेंथ, यानी फील्ड में जो है क्या कंस्ट्रेंट है, ट्रांजिशन लेंथ बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता, लैंड की अगर एक्विजिशन की जरूरत है या विदाउट लैंड एक्विजिशन ये काम हो सकता है, इसे देखने की आवश्यकता है। इसी में नोट 2 भी है ग्रुप ए और बी रूट के लिए। क्या कहा जा रहा है? ऑन न्यू लाइंस और डाइवर्जन और मल्टी ट्रैकिंग वर्क, यानी कि जहां पर बहुत सारे लाइंस है ऑन ए और बी रूट, एक्सेप्शनल केसेस ऑफ नॉट अचीविंग फुल स्पीड पोटेंशियल, यानी कि एक्सेप्शनल केस जहां पर फुल स्पीड पोटेंशियल हम नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या किया जाए? वो जो है आप इसका जो प्रपोजल है, permitted can shall be submitted to principal chief engineer for approval with justification। जहां पर फुल एडवांटेज हम नहीं ले सकते हैं तो उसके लिए जो है कितना तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो पीसी सर इसको
अप्रूवल के लिए पीसी को पुटअप किया जाएगा विद द जस्टिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया पॉइंट जो है, पॉइंट सेकेंड पॉइंट में अगर आप देखें तो ब्रॉड गेज में जहां पर पहले मेंशन किया गया था कि ग्रुप डी रूट, क्योंकि पहले ए बी और सी तीनों आ गए थे, पहले ए बी और सी तीनों के लिए 165 था और डी बचा था तो उसके लिए 140 था। अब यहाँ पर ए और बी के लिए 185 किया तो बचा अदर रूट यानी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी रूट, तो इनके लिए ये वैल्यू हो गई 165 mm। लेकिन आगे नीचे नोट यहाँ क्या लिखा है, ऑन ऑल रूट्स मैक्सिमम डिजाइन कैन बी लिमिटेड to maximum design can to be limited to 140 mm on track with turnout, यानी कि कर्व ट्रैक है और उसमें से टर्नआउट निकल रहा है, उस परिस्थिति में दोस्तों मैक्सिमम कैन शैल नॉट बी मोर देन 140 mm। इसे हमें समझना होगा कि अगर हमारे कर्व ट्रैक में से कोई टर्नआउट निकल रहा है तो वहां पर हमारा मैनुअल कहता है कि सभी रूट में ऐसी परिस्थिति में मैक्सिमम कैन शुड नॉट एक्सीड मोर देन 140 mm। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों, पैरा 401D हो गया हमारा। अब पैरा 404 का 2 ये क्या कहता है, ये बात करता है पैरा 4042 कैन डेफिशिएंसी के बारे में। इसे जरा हमको गौर से समझना पड़ेगा। पहले क्या दिया था, पहले ये देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैन डेफिशिएंसी ऑन रूट्स विद सेक्शनल स्पीड मोर देन 100 kmph फॉर नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक विद परमिशन ऑफ पीसी, ये कैन 100 mm था। एंड जो रूट जो है ऊपर की कंडीशन यानी स्पीड मोर देन 100 kmph के अंदर नहीं आते उनके लिए 75 mm था। रूट विद सेक्शनल स्पीड मोर देन 100 kmph, वहां पे नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक के लिए प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर के अप्रूवल से 100 mm था। और ब्रॉड गेज नॉट कवर्ड बाय अबव, यानी कि जहां पर स्पीड मोर देन 100 kmph नहीं है फॉर नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक, तो वहां पे 75 था। अब उसकी जगह पे अब क्या चेंजेस आए हैं, for nominated rolling stock it should be can deficient can be in between 100 mm to 150 mm, 100 mm भी हो सकता है 150 mm, क्योंकि nominated rolling stock यानी अलग अलग गाड़ियां हैं। अब यहाँ पर उसके बारे में क्लियर किया। नोट 1, फॉर रोलिंग स्टॉक्स परमिटेड विथ 150 mm कैन डेफिशिएंसी, ऐसे रोलिंग स्टॉक जो 150 mm कैन डेफिशिएंसी को हैंडल कर सकते हैं, तो कैन डेफिशिएंसी इन दैट केस should be limited to 115 mm on track with turnout with crossing on outer rail and on track with expansion joint। यानी कि आमतौर पे जो 150 mm तक कैन डेफिशिएंसी जो रोलिंग स्टॉक के लिए अलाउड है, अगर हमारा ट्रैक जो है कर्व ट्रैक है और वहां पर कोई टर्नआउट है, तो दिस कैन डेफिशिएंसी CD will have to be limited to 115 mm। okay, and with turnout with crossing on outer rail यानी बाहर की तरफ क्रॉसिंग, यानी कि अंदर की तरफ जब इसको मूव करते हैं गाड़ी को। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नोट 2 पर आ जाते हैं कि नोट 2 में क्या बात हो रही है। नोट 2 अगर हम देखेंगे तो नोट 2 में लिखा है नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक शैल बी परमिटेड कैन डेफिशिएंसी ऑफ 100, 115 और 150 mm आफ्टर फाउंड satisfactory during oscillation trial and specified as such in speed certificate issued by RDSO। यानी कि इसके अंदर दो चीजों के बारे में बात हुई है कि कुछ जो रोलिंग स्टॉक ऑसिलेशन ट्रायल किया जाएगा तो उसके अंदर 100, 115, 150 एम 3 स्पीड बैंड दिया है, तो ये जो है किसके ऊपर तो कौन तय करेगा, तो पहला तो आपका ऑसिलेशन ट्रायल यानी जो ओएमएस वगैरह हमारा चलता है तो ऑसिलेशन कितना आ रहा है, एक चीज वो, और दूसरा स्पीड सर्टिफिकेट दैट हैज टू बी इशूड बाय आरडीएसओ। तब ये परिस्थिति में कैन डेफिशिएंसी अप टू 100 टू 150 mm तक लिया जा सकता है। एंड सेकंड पॉइंट बहुत क्लियर है, फॉर अदर रोलिंग स्टॉक्स नॉट कवर्ड अबव, यानी कि जहां पर 150 mm तक की कैन डेफिशिएंसी के लिए रोलिंग स्टॉक डिजाइन नहीं है, तो उनके लिए सिंपल है कि कैन डेफिशिएंसी शुड नॉट बी मोर देन 75 mm। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पैरा 405 का पॉइंट 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन लेंथ की बारे में बात हो रही थी, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, इसके बारे में यहाँ पर बात होती है हमारे मैनुअल में, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है,
तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप देखेंगे तो डिजायरेबल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन यानी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन शैल बी मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 रूल्स। 3 फॉर्मूला दिया है, 3 वैल्यूज। पहले 2 पॉइंट को अगर आप गौर से देखें तो क्या लिखा था पहले, L equals 0.008 CA into VM, where CA is nothing but the actual super elevation that we are provided in mm, and VM is the maximum permissible speed in kmph। तो यहाँ पर एक फैक्टर दिया था एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर 0.008। दोस्तों अब यहाँ पर जो है जब अभी करेक्शन आया है तो दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0.0056, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन हैज बीन डिक्रीज्ड। 0.008 जहां पर था वहीं पर यहाँ पर 0.0056 है। अदरवाइज थिंग्स आर सेम, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। जो थर्ड फॉर्मूला हमारा है इसके अंदर सी का फॉर्मूला सी, जिस इज विच इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम कैन ग्रेडियंट ऑफ 1 into 720 और 1.4 mm पर मीटर, उसके बेसिस पर है। तो यहाँ पर किसी तरीके की तब्दीली नहीं है। ये फॉर्मूला ए और बी चेंज हुआ है, फॉर्मूला ए एंड बी आर बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट। अब देखिए यहाँ पर इसको जरा गौर करें, पहले जो फॉर्मूला ए और बी था तो उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट एंड कैंट डेफिशिएंसी कितना था, इट वाज 35 mm पर सेकेंड। पहले हमारा जो फॉर्मूला लिया था तो इस फॉर्मूले के अंदर हम जो चीज ये देखते हैं ना, इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फैक्टर है 0.008, ये किसके बेसिस पे था, 35 mm पर सेकेंड के हिसाब से ये वैल्यू आती। लेकिन अब जो है ये वैल्यू आ रही है 0.0056, बिकॉज चेंजेस इसके अंदर क्या हुए दोस्तों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डेफिशिएंसी इज टेकन एज 50 mm पर सेकेंड, यानी कि ये जो है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट, ये जो है पहले जो 35 mm पर सेकेंड था उसे बढ़ा के 50 mm पर सेकेंड कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, अभी अगर ये फॉर्मूले को देखेंगे तो पहले 0.008 था तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन वाज मोर, लेकिन अब नाउ इट इज 0.0056, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन विल गेट रिड्यूस्ड। ये यहाँ पर गौर करने की चीज है। और फॉर्मूला सी जो है उसके अंदर किसी भी तरीके की तब्दीली नहीं आई। अगर आप देखेंगे तो वो क्या था, L इक्वल 0.72 CA, वो अभी भी वही है, L इक्वल्स 0.72 CA। ये किसके अंदर चेंज आ गया, ठीक है। बाकी चीजें सेम है। एक एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पर और क्या आई है वो आप यहाँ पर देखें, एक नोट है। अब जो हमारी नई करेक्शन स्लिप आई उसके अंदर एक यहाँ पे नोट लिखी गई है, उसको हम जरा पढ़ेंगे कि ये नोट में क्या मेंशन किया है। क्या लिखा है, फॉर नॉन ट्रांजिशन कर्व, यानी जहां पर ट्रांजिशन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं तो वहां हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड वर्चुअल ट्रांजिशन। जब वर्चुअल ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट जो पहले 35 mm पर मीटर था, सॉरी 35 mm पर सेकेंड, अभी यहाँ पर हमारे मैनुअल ने बढ़ा दिया इसको 50 mm पर सेकेंड कर दिया। लेकिन अगर कहीं पर वर्चुअल ट्रांजिशन है, एक्चुअल ट्रांजिशन नहीं हम दे पा रहे हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। जैसा पहले चल रहा था वैसे ही होगा, फॉर्मूला ए और बी वैसे ही रहेंगे, 0.008 CA into VM एंड 0.008 CD into VM। और तीसरा जो फॉर्मूला है इसके अंदर तो कहीं भी तब्दीली नहीं है, इट विल रिमेन सेम। तो इस तरीके से जो है हमको पैरा 4051D में क्या चेंजेस है ये देखने को मिल गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ेंगे, पैरा 405 का पॉइंट नंबर 3। इसके अंदर यहाँ क्या चेंजेस है, अब आइए जरा हम यहाँ पर भी जरा नजर दौड़ाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट टू पॉइंट रीड करते चले जाएंगे हम लोग। अब देखिए क्या लिखा, इन केसेस वेयर ग्राउंड कंडीशंस डू नॉट प्रोविजन ऑफ द डिजायरेबल ट्रांजिशन लेंथ इन अकॉर्डेंस विद द अबव। तो जहां पर यहाँ पर भी वही लिखा, इन केसेस वेयर ग्राउंड कंडीशन डू नॉट परमिट प्रोविजन ऑफ द डिजायर्ड ट्रांजिशन लेंथ इन अकॉर्डेंस विद द अबव, द लेंथ में भी रिड्यूस्ड, यानी कि जहां पर हमको फुल ट्रांजिशन हम नहीं दे सकते तो हम क्या करते हैं, द लेंथ में भी रिड्यूस टू अ मिनिमम ऑफ, देखिए अब ये गौर करें, मिनिमम ऑफ 2/3 ऑफ द डिजायरेबल लेंथ। जो इसके पहले हमने जो देखा था वो क्या था, डिजायरेबल लेंथ के 3 फॉर्मूले थे, इनमें से जो भी ग्रेटर है वो था। तो जब अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहां पर ग्राउंड कंडीशन जो है हमें डिजायर ट्रांजिशन लेंथ के लिए परमिट नहीं करती है, तो यहाँ पे जो भी पहले के फॉर्मूले से वैल्यू आई थी उसको मिनिमम ऑफ 2/3, फॉर्मूला ए और बी के लिए 2/3 कर देना है, और तीसरे वाले के लिए हाफ ऑफ द डिजायर्ड लेंथ।
यानी कि जो सी पॉइंट है उसके बारे में बात हो रही है। अब इसके अंदर चेंज आ गया दोस्तों, क्या चेंज आ गया? जहां पहले हम देख रहे थे, हमने देखा कि पहले क्या वैल्यू थी, इट वाज 2/3 ऑफ डिजायरेबल लेंथ। यहाँ क्या कह रहा है, अब इसे देखिए आप, the length may be reduced to a minimum of 5/6 of the desirable length। यानी अभी तब्दीली क्या आ गई है, 5/6 of the desirable length। ये एक चेंज इसके अंदर हुआ है। और जो दूसरा जो पॉइंट है हमारा हाफ वाला, हाफ ऑफ द डिजायरेबल लेंथ, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, ए और बी, और हाफ ऑफ द डिजायरेबल एज वर्कआउट ऑन द बेसिस ऑफ सी अबव व्हिचएवर इज ग्रेटर। तो इनमें से जो ग्रेटर रहेगा वो हम ले लेंगे हमारा ट्रांजिशन लेंथ। अब यहाँ पर आप देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डेफिशिएंसी और कैंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट और कैंट डेफिशिएंसी, वो ये वैल्यू पहले कितनी थी, ये पहले कितनी थी वैल्यू, rate of change of Cant or Cant deficiency will not exceed 55 mm per second, or maximum Cant gradient will be limited to 2.8 mm per meter, और जिसे हम क्या कहते हैं 1/60 भी कहते हैं। ये जो था इसके अंदर, अब देखिए, अब मैं मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे जहां पर चेंजेस हुई है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट और कैंट डेफिशिएंसी, एक चीज तो आपने यहाँ देख लिया 55 mm पर सेकंड था। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डेफिशिएंसी विल नॉट एक्सीड 60 mm पर सेकंड। जहां पर 55 mm पर सेकंड था वहां पर अभी से बढ़ा दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट 60 mm पर सेकंड कर दिया गया है। और बाकी मैक्सिमम कैंट ग्रेडियंट और ये सारी चीजें इसके अंदर सेम है। यानी कि हमारे यहाँ पे इस स्लाइड में 405 के 2 में एक तो होगा 2/3 ऑफ द डिजायरेबल लेंथ था, तो उसकी जगह पे आप कितना हो गया, 5/6 ऑफ द डिजायरेबल लेंथ हो गया। इसी तरीके से जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट डेफिशिएंसी शुड नॉट एक्सीड 55 mm पर सेकेंड था। अब उसको यहाँ पर बदली कर दिया है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 60 mm पर सेकेंड। ओके, तो ये इसके अंदर चेंज था। अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको, नॉन ट्रांजिशन लेंथ के लिए अलग निर्देश हमारा मैनुअल देता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी मैनुअल क्या कहता है आप देख लें जरा। फॉर नॉन ट्रांजिशन कर्व, यानी जहाँ पे ट्रांजिशन प्रोवाइड करना फिजिबल नहीं है, डिजाइन विद वर्चुअल ट्रांजिशन इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि नॉन ट्रांजिशन कर्व यानी वर्चुअल ट्रांजिशन है, वहां पर एक्सेप्शनल केस में with the approval of chief track engineer, the rate of change of cant and cant deficiency may be taken as 55 mm per second and cant gradient of 1 in 360। ठीक है, और इसको ये बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पर खाली जो अगर फर्क हम देखेंगे तो नॉन ट्रांजिशन लेंथ में जैसा पहले चल रहा था बिल्कुल वैसा ही है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई है। पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था नॉन ट्रांजिशन लेंथ में कोई फर्क नहीं था, यहाँ पर भी किसी भी तरह का फर्क हमको देखने को मिलता नहीं है। देखिए पैरा 405/5, इसके अंदर क्या चेंज हुआ है अब जरा ये हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये पहले यहाँ पर जो पहले पॉइंट लिखा हुआ है, लेजेंड दिया है, वो पढ़ लेते हैं। In case of doubling and new lines, if a curve is not possible to be designed for 160 kmph for group A and 130 kmph for group B routes, approval of PC shall be obtained। ये दोस्तों पुराना मैनुअल का जो हमारा पेज है आपके सामने मैंने जो ये रखा हुआ है, ये इसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, आप आगे की स्लाइड में देख सकते हैं। देखिए यहाँ न्यू वाले में भी सेम टू सेम यही पॉइंट मेंशन किया हुआ है, यानी कि अगर नई लाइनें बनाई जा रही है, डबलिंग कर रहे हैं, वहां पर अगर 160 kmph ग्रुप ए के लिए हम नहीं दे पा रहे कर्व पे, और 130 kmph ग्रुप बी के लिए नहीं दे, तो पीसी का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब यहाँ नीचे एक हमारा जो एक कैलकुलेशन करके हमको मैनुअल ने बताया था, इसके अंदर जरा चेंजेस हो गए अब जो मैनुअल के इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से। सेम न्यूमेरिकल को मैनुअल में सॉल्व करके दिखाया गया है। पुराने वाले में क्या था, अ कर्व ऑफ 600 मीटर रेडियस हैज अ लिमिटेड ट्रांजिशन ऑफ 40 मीटर, यानी कि 600 मीटर का कर्व है, रेडियस कर्व की 600 मीटर, एंड ट्रांजिशन लेंथ इज लिमिटेड टू
40 मीटर्स ओनली। हमको क्या करना था, कैलकुलेशन मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड एंड सुपर एलिवेशन, यानी हमको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड और सुपर एलिवेशन निकालना था। उसके लिए हमको स्पीड ऑन, यहाँ पे फॉर्मूला में दिया था स्पीड ऑन ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू स्पीड ऑन सर्कुलर कर्व, जिसके बेसिस पे स्पीड ऑन ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट इंटू एल इंटू 3.6 जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर है डिवाइड बाई सी ए इज इक्वल टू 0.27 स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू सी ए प्लस सी डी जो है सेफ स्पीड के लिए हमारा जो है फॉर्मूला है, ये यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने डाला था, देखो पुराना, हम यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन में ना जाते हुए खाली मुझे यहाँ पे जो बताना है इसके ऊपर हम गौर करेंगे जरा। सीए की वैल्यू क्या आ रही है हमको, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट जो चेंज हमने किया था वो था यहाँ पर 55 mm पर सेकेंड के हिसाब से किया था। 40 तो आपका ट्रांजिशन लेंथ है, 3.6 कन्वर्जन फैक्टर है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 0.27 600 इज नथिंग बट द रेडियस विच इज गिवन। सी ए प्लस सी डी था, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बेस्ट वैल्यू ऑफ स्पीड्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन सी ए इज इक्वल टू सी डी, तो इस बेसिस पे इसको इन्होंने ले लिया 2 सी ए। तब जब हम इनको सॉल्व करते तो हमको कैंट कितना आ रहा है अभी, सुपर एलिवेशन 89.5 से 90 mm। इसी तरह से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट डेफिशिएंसी, सॉरी मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो कैंट डेफिशिएंसी की वैल्यू को मैक्सिमम इन्होंने लिमिट कर दिया 75 mm, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पीड के बारे में बात हुई नहीं है कि कौन सा रूट है क्या नहीं, तो कैंट डेफिशिएंसी 75 mm लिया था, और उस हिसाब से मैक्सिमम स्पीड जो हमारी आई थी इट वाज 85 kmph। और इसी बेसिस पे हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया था, कैंट ग्रेडियंट 1/444 हो गया था। ओके, और हमारा जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट 85 kmph के हिसाब से 53.12 होगा विच इज लेसर देन 55 mm। हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है 55 mm है, उससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए था। तो ये हमारा मैनुअल का पुराना कैलकुलेशन था, ये उसकी बात हो रही है। अब हम जो है अपने अभी का जो कंटेंट है ना, क्वेश्चन रिमेन सेम, यहाँ पे चेंजेस क्या हुए यहाँ मैं आपको जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर द फॉर्मूला रिमेन सेम, कोई तब्दीली नहीं है, यहाँ पे सेम है। यहाँ पर भी कहता है कि बेस्ट वैल्यू ऑफ स्पीड्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन सी ए इज इक्वल टू सी डी, ये तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट पहले 55 mm पर सेकेंड लिखा था, तो यहाँ पर अब आ गया 60। 40 ट्रांजिशन लेंथ है, 3.6 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, और यहाँ पर फॉर्मूला है 0.27 स्क्वायर रूट सी ए प्लस सी डी। तो हमको रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 600 मीटर, तो वो हमने ले लिया। और फॉर बेस्ट वैल्यू सी ए इक्वल सी डी से हमने कैलकुलेट किया, हमको कैंट की वैल्यू आ गई, सी ए की वैल्यू आ गई 95 mm। कितनी आ गई, 95 mm। जो पहले कितनी थी जरा देख लेते हम लोग, पहले 90 mm थी। देखिए यहाँ पर आप देखें, पहले सेम चीज के लिए पहले कैंट कितना आ रहा था, 90 आ रहा था, लेकिन अब हमारा जो कैंट कितना आ रहा है 95 mm, यानी कि बढ़ गया। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट के बेसिस पे। इसी तरीके से सी डी की वैल्यू को भी यहाँ पे इन्होंने फिर से लिमिट किया है और मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर जो है ये भी हमको 85 mm, इत्तेफाक से 86.23 था, इन्होंने 85 कर दिया, कैलकुलेशन में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया। कैंट ग्रेडियंट वहां पर आप देखेंगे पीछे की स्लाइड पे, तो इट वाज 444। कैंट ग्रेडियंट कितना था, 1:444, और यहाँ पर कैंट ग्रेडियंट कितना है देखिए आप, 1:421, यानी लिमिट के अंदर ही है। ठीक है, थोड़ा सा ये, लेकिन क्या हो गया, कैंट ग्रेडियंट हैज इंक्रीज्ड। और वहां पर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट या कैंट डेफिशिएंसी जिसकी वैल्यू थी 53.12 mm पर सेकंड, यानी लेस देन 55, यहाँ पर सेम चीज के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, इट इज 56.07। कितना है, 56.07, यानी कि 60 से कम है। तो ये जो है न्यूमेरिकल जो थोड़ा एग्जांपल के तौर पे दिया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पैरा 405(8), यहाँ बात होती है कंपाउंड कर्व के बारे में। इन केस ऑफ कंपाउंड कर्व फॉर्मूला क्या होगा, मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए
सिंपल फॉर्मूला पे आ जाता हूँ। पहले हमारा जैसे ट्रांजिशन लेंथ का फॉर्मूला था 0.008 CA इंटू VM, 0.008 CD इंटू VM। तो कंपाउंड कर्व में क्योंकि फ्लेक्चर दोनों एक ही तरफ है तो कैंट का डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला था, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर आता था, विच एवर इज ग्रेटर, वो हम कबूल करते थे, हम एक्सेप्ट करते थे कंपाउंड कर्व के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है चेंजेस आ गए। चेंजेस क्या आ गए? फॉर्मूला आप देखिए, अभी आप अभी फॉर्मूला देखिए, जो 0.008 था वो होगा 0.005 से, यानी थोड़ा सा स्टीप हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चेंज उसके हिसाब से आपके कंपाउंड कर्व की ट्रांजिशन लेंथ अब कैलकुलेट होगी। दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो हम ले लेंगे लेंथ। इसी तरह से पैरा 4059, पैरा 405/9 की बात अगर हम करें तो इसके अंदर रिवर्स कर्व की बात है, तो फ्लेक्चर ऑपोजिट साइड है तो कैंट क्या होता है हमारा? एड अप होता है। इसके अंदर भी ज्यादा कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी फॉर्मूला में ही चेंज है। 0.008 CA1 प्लस CA2 इंटू VM, 0.008 CD1 प्लस CD2 इंटू VM। फॉर्मूला रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पर भी जो है कन्वर्जन फैक्टर, यह डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, आप इधर गौर करिए। आप यहाँ पर गौर करें, जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये 0.0056 है, जो कि पहले 0.008 था। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन यूज टू गेट इंक्रीज, लेकिन अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये एक चेंज इसके अंदर था। इसके बाद में आगे की स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। कर्व इंडिकेटर बोर्ड के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन थे मैनुअल के अंदर, कुछ इंस्ट्रक्शन है इनफैक्ट कर्व बोर्ड के बारे में। क्या इंस्ट्रक्शन है? Each approach of curve should be provided with a curve board at the tangent point fixed on the outside of the curve. This board should indicate the radius of the curve, length of transition in meter, and the maximum can provide the circular portion of the curve in millimeter. यानी जैसे हमारा LWR बोर्ड होता है वैसे कर्व बोर्ड है, उसके बारे में बात हो रही है कि इसे कहाँ लगाया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए, नीचे भी कोई चेंजेस दिख नहीं रहा है। Each approach of a curve should be provided with a curve board at the tangent point. कहाँ पर लगेगा? tangent point पे हमारे इसे लगाया जाएगा। Curve board will be fixed at tangent point fixed on the outer side of the curve. कर्व का जो गोलाई का आउटर साइड रहेगा वहां पर एक कर्व बोर्ड लगाएंगे tangent point पर। और दिस विल इंडिकेट, इसके अंदर क्या क्या जानकारी होगी, ऊपर देखिए चाहे नीचे देखिए, दोनों जगह कोई चेंज नहीं है। इंडिकेट रेडियस ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व, length of transition in meters, and maximum can provided on the circular portion of the curve in millimeter। यानी ये कर्व बोर्ड के बारे में जानकारी दी थी। अब यहाँ पर नया क्या है इसमें, ये करेक्शन स्लिप में, अब इसके ऊपर गौर करो। आप यहाँ देखो, ये एक नई चीज जो है वो यहाँ पर नीचे क्या है, सेपरेट स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोर्ड्स फॉर नॉमिनेटेड स्टॉक and other stock goods or normal respectively as defined in para 4042, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। where restriction is to be imposed, ये सारी चीजें लिखना होगा। यानी कि सिंपल बात यहाँ पर ये है कि कर्व बोर्ड में आमतौर पे क्या लिखना है वो दे दिया। अब कुछ अगर हमारे सेक्शन में कोई स्पेशल नॉमिनेटेड स्टॉक चलते होंगे तो उसके हिसाब से जो है हमको स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोर्ड उसके अंदर वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। इस चीज के बारे में पैरा 407/1 के अंदर हमको इस चीज के बारे में जानकारी मिली। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, ये पैरा 202। अगर आप करेक्शन स्लिप देखेंगे दोस्तों तो पूरा का पूरा टेबल जो है मैनुअल में क्या होता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ में जहाँ चेंजेस होता है उसको उठा के वो पेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने आप यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन पर जगह ज्यादा ना होने की वजह से मैं जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर मैंने हाईलाइट किया है। तो पैरा 202 हमारा जो है वो उसके अंदर क्या दिया था, मैं आपको यहाँ पे चेंजेस बताता हूँ। कर्व के अंदर ही चेंज हुआ आपने देखा। तो मैक्सिमम परमिसिबल cant of 165 mm can be provided in the section so that speed potential on curve is fully exploited। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जहां तक पॉसिबल होगा कर्व पे हमको मैक्सिमम फुल कैंट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड पोटेंशियल हम यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब नीचे क्या है ये देख लें। ऑल द कर्व शैल बी suitably realigned and proper transition length shall be provided। maximum permissible cant of 185 mm can be provided in the section so that maximum speed potential on curve is fully exploited। यानी कि
पॉइंट पढ़ने में तो सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि जहाँ पर पहले मैक्सिमम परमिसिबल कैंट 165 mm था, वहीं पर यहाँ पे अब क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल कैंट की वैल्यू 185 mm हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ये जब आप तय करते हैं, यानी आप जब कैंट बढ़ाते हैं, तो उसके लिए एक चीज इन्होंने क्या निर्देश दिया है कि हमारे सेक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग ट्रेन रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम कैंट एक्सेस दे सकते हैं। कैंट एक्सेस की मैक्सिमम वैल्यू तो हमने देख ली, ठीक है, लेकिन हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना है। स्लोएस्ट मूविंग ट्रेन को सबसे ज्यादा कैंट एक्सेस महसूस होगा, तो उसके बारे में भी हमें सोचना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस विल रिक्वायर सर्वे, ठीक है, ऑफ ईच कर्व इंक्लूडिंग its installation. Thereafter realignment should be undertaken, all the constraints are removed. अब यहाँ पर फिर एक और चेंज, अब देखो कैन डेफिशिएंसी वहां पर कितना लिया जा रहा था, कैन डेफिशिएंसी पहले कैन डेफिशिएंसी ऑफ 100 mm, ठीक है, for maximum permitted speed of 1 degree curve and 2 degree curve works out to be 160 km and 130 km for 165 mm का, यानी कैन डेफिशिएंसी 100 mm लिया था, और यहाँ पर हम जो है कैन डेफिशिएंसी, आप यहाँ देखेंगे तो कैन डेफिशिएंसी यहाँ पे 150 mm हमने लिया हुआ है। और यहाँ पर 1 डिग्री कर्व और 2 डिग्री कर्व के लिए यहाँ बात हुई थी, कैन डेफिशिएंसी 1 डिग्री कर्व एंड 2 डिग्री कर्व के हिसाब से 1 डिग्री कर्व पे 160 km पे, 2 डिग्री 130 km पे 165 mm कैंट के हिसाब से। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन 1.3 डिग्री कर्व एंड 2.2 डिग्री कर्व वर्क्स आउट टू बी 160 kmph एंड 130 kmph रिस्पेक्टिवली फॉर 185 mm कैंट, ठीक है। यहाँ पर कैंट कितना है, 165 था ऊपर, यहाँ पर वो हो गया 185 mm के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे कर्व के अंदर, ये जो पैरा 202 के अंदर कुछ चेंजेस आए थे दोस्तों। इस तरीके से आपने देखा कि काफी ज्यादा चेंजेस हो गए हमारे मैनुअल में इस करेक्शन स्लिप द्वारा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले ही हमारा मैनुअल ये बात जो है करेक्शन स्लिप इंट्रोड्यूस करके मैनुअल ने कहा था कि जहां पर भी पॉसिबल होगा वहां पर 185 mm कैंट को ध्यान में रखते हुए परमानेंट स्ट्रक्चर को नई लाइनों में या डबलिंग के केसेस में किया जाए। इसी से समझ में आ रहा था कि मे भी फ्यूचर में कैंट हमारा इंक्रीज होने वाला है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज को किया गया। और दूसरी तरह साथ ही में इसके अंदर एक चीजेस और ये क्या हुआ है कि पहले मैनुअल में ये भी कहा था कि जहां पर पॉसिबल होगा ट्रांजिशन लेंथ 185 mm के हिसाब से ले लिया जाए डबलिंग या न्यू कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर अब जो है 185 mm के हिसाब से ही हमें जो है ट्रांजिशन लेंथ लेना है, लेकिन फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला में जरा चेंजेस आए हैं। फॉर्मूला का बिल्कुल जो वैल्यू चेंज हो गई, जो पहले 0.002 हुआ 8 हुआ करता था, वहां 0.0056 हो गया है। इस वजह से ही पूरी करेक्शन स्लिप में जहां जहां पर भी कैंट के बारे में मेंशन हुआ था, पूरा मैनुअल ने सब जगह पे जो है वो चेंजेस कर दिए हैं। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं। इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए दोस्तों, सो दैट मैं आपके सामने और भी वीडियोस पेश करता रहूं। थैंक यू।